आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है स्वास्तिक परिवार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पावन, अत्यंत रहस्यमयी और जीवन को बदल देने वाली कथा। आज हम सुनेंगे नरक निवारण चतुर्दशी की कथा। वह कथा जो पापों को भस्म करती है, जो भय को दूर करती है और जो भगवान शिव की असीम कृपा का अनुभव कराती है। कहा जाता है कि चतुर्दशी की यह रात मृत्यु और मोक्ष के बीच की सबसे महत्वपूर्ण रात होती है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके लिए नरक के द्वार स्वयं बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कथा मन में उतारने के लिए है, ये कथा आत्मा को शांति देने के लिए है। इसलिए आपसे विनती है, वीडियो को पूरा देखें, मन को शांत रखें और अंत में भोलेनाथ का नाम जरूर लें। अगर आप पहली बार स्वास्तिक परिवार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा के अंत में कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं नरक निवारण चतुर्दशी की पावन कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवाधिदेव महादेव, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे करुणा के सागर भोलेनाथ, आज हम आपकी शरण में आए हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं नरक निवारण चतुर्दशी की पावन कथा। वह कथा जो मनुष्य को पापों से मुक्त करती है, नरक के भय से बचाती है और शिवलोक का मार्ग दिखाती है। पुराणों में कहा गया है कि चतुर्दशी तिथि स्वयं भगवान शिव की तिथि है। जिस दिन चतुर्दशी आती है उस दिन मृत्यु, रोग, भय और पाप कमजोर पड़ जाते हैं। और जब ये चतुर्दशी नरक निवारण कहलाती है तो इसका अर्थ होता है नरक के द्वार बंद, पापों का नाश और शिव कृपा की वर्षा। बहुत समय पहले की बात है, यमलोक में भयानक शांति थी। धर्मराज यम अपने सिंहासन पर बैठे थे और चित्रगुप्त जीवन पुस्तिका लेकर खड़े थे। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, कलियुग में मनुष्य पापों में डूब चुका है, नरक भरते जा रहे हैं। यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, क्या कोई उपाय नहीं जिससे मनुष्य सुधर सके? उसी समय आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, हे धर्मराज, महादेव की शरण ही अंतिम उपाय है। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। माँ पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या कोई ऐसा व्रत है जो पापी को भी मुक्त कर दे? महादेव ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और बोले, हे देवी, चतुर्दशी को जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरा व्रत रखेगा, जो मेरी कथा सुनेगा, वह नरक नहीं जाएगा। यही दिन कहलाया नरक निवारण चतुर्दशी। बहुत पहले एक राजा था, राजा वीरसेन। राजा धनवान था पर अत्याचारी था। प्रजा रोती थी, ब्राह्मण दुखी थे, गौवें भूखी थीं। राजा को धर्म से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन राजा बीमार पड़ा और मृत्यु का समय आया। यमदूत प्रकट हुए, भयंकर रूप, लाल आंखें और हाथों में पाश। राजा कांप उठा। यमदूत बोले, तुम्हारा स्थान नरक है। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, राजन, आज चतुर्दशी है, केवल ओम नमः शिवाय बोल लो। राजा ने कांपते स्वर में कहा, ए नमः शिवाय, बस यही शब्द। अचानक प्रकाश फैला और शिवदूत प्रकट हुए। यमदूत पीछे हट गए। शिवदूत बोले, ये शिव नाम ले चुका है, अब ये हमारा है। राजा के पाप जल गए। राजा वीरसेन नरक नहीं गया, उसे शिवलोक मिला। यमराज ने भी स्वीकार किया, शिव भक्ति से बड़ा कोई दंड नहीं और कोई कृपा नहीं। अंत में माता पार्वती ने वरदान दिया, जो स्त्री इस दिन व्रत रखेगी उसका घर कभी दरिद्र नहीं होगा। भक्तों, अब हम सुनेंगे एक और पावन कथा। ओम नमः शिवाय। जय श्री महादेव। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था उसका हरिदास। हरिदास न बहुत पढ़ा लिखा था, न बहुत धनवान। दिन भर खेतों में मेहनत करता और जो मिलता उसी में संतोष करता था। उसके जीवन में एक ही आदत थी, हर सुबह उठकर वह अपने आंगन में रखे छोटे से शिवलिंग के सामने 2 बूंद जल चढ़ाता और मन ही मन कहता, हे भोलेनाथ, आज का दिन भी आपकी कृपा से बीते। उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, व्रत नियम ठीक से नहीं आते थे, बस भोले बाबा पर भरोसा था। एक वर्ष नरक निवारण चतुर्दशी आई। गांव में बहुत से लोग तैयारी कर रहे थे। कहीं दीप जल रहे थे, कहीं कथा हो रही थी। हरिदास के घर उस दिन अन्न भी पूरा नहीं था। पत्नी बोली, आज चतुर्दशी है पर हमारे पास न घी है, न तेल, न पूजन की सामग्री। हरिदास मुस्कुरा दिया। उसने कहा, जिसने सब कुछ दिया है वो हमारे भाव भी समझेगा। शाम होते ही उसने एक मिट्टी का दिया लिया, खेत से थोड़ी सूखी घास लाई, उसे जलाकर दिए में रख दिया। दिया ठीक से जल नहीं रहा था, धुआं ही धुआं था। हरिदास ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यह दीप नहीं, मेरे जीवन का अंधेरा है, आप चाहे तो इसे भी स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर वो शिवलिंग के पास बैठ गया और चुपचाप ओम नमः शिवाय जपने लगा। उसी रात हरिदास को तेज बुखार चढ़ गया, शरीर कांपने लगा।
पत्नी घबरा गई। आधी रात के समय हरिदास की आंखें खुलीं। उसे लगा जैसे दो भयानक आकृतियां दरवाजे पर खड़ी हैं। वे यमदूत थे। उनकी आवाज भारी थी। हरिदास, तेरा समय पूरा हुआ। पत्नी रोने लगी। डर से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। हरिदास बहुत कमजोर था, पर उसके होंठ हिले। धीमी आवाज में बोला, भोलेनाथ, मैं तो आपका ही हूँ, बस इतना ही। अचानक घर में तेज प्रकाश फैला गया। धुएं से भरा वो दिया तेज उजाले में बदल गया। 3 शिवदूत प्रकट हुए, भस्म लगाए, त्रिशूल धारण किए। उन्होंने यमदूतों से कहा, आज नरक निवारण चतुर्दशी है। ये शिव का नाम लेकर बैठा है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। यमदूत चुपचाप पीछे हट गए। हरिदास बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो बुखार उतर चुका था। शरीर में अद्भुत शांति थी। पत्नी ने देखा, आंगन का वही दिया अब भी जल रहा था, बिना तेल के। गांव वालों को पता चला तो सब हैरान रह गए। हरिदास बोला, न मैंने कोई बड़ा व्रत किया, न कोई बड़ा दान, बस संकट में शिव को याद किया। उसी दिन से गांव में ये मान्यता फैल गई कि जो मनुष्य नरक निवारण चतुर्दशी के दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसका नरक अपने आप कट जाता है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव दिखावे की पूजा नहीं देखते, वे तो केवल भक्ति और विश्वास देखते हैं। अगर मन सच्चा हो तो टूटा दिया भी स्वीकार होता है, और अगर मन में अहंकार हो तो सोने का दीप भी व्यर्थ हो जाता है। हे भोलेनाथ, जो यह कथा सुने उसके जीवन का अंधेरा दूर हो, उसका भय कटे, उसके पाप क्षमा हो। ओम नमः शिवाय। अब हम सुनेंगे एक पापी का पश्चाताप और शिव कृपा की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारें टूट रही थीं, पर शिवलिंग वहीं शांत खड़ा था। उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। नाम था कालू। लोग उसे अच्छा नहीं मानते थे। वो शराब पीता था, झूठ बोलता था और अक्सर दूसरों को धोखा देता था। पर उसके मन के किसी कोने में भगवान शिव के लिए थोड़ी सी श्रद्धा अब भी बची हुई थी। एक दिन किसी ने उससे कहा, आज नरक निवारण चतुर्दशी है, आज शिव की पूजा करने से बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। कालू हंस दिया। उसने कहा, मेरे जैसे आदमी की पूजा भगवान क्यों सुनेंगे। शाम ढलने लगी, नगर में दीप जलने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। कालू यूं ही चलते चलते उस पुराने शिव मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर सूना था, कोई पुजारी नहीं था। वह कुछ देर शिवलिंग को देखता रहा, फिर जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने पास पड़ा एक लोटा उठाया, कुएं से थोड़ा सा पानी निकाला और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, गलतियां बहुत की हैं, अगर हो सके तो माफ कर देना। इतना कहकर वो चुपचाप घर चला गया। उसी रात कालू को सपना आया। उसने देखा एक भयानक अंधेरी जगह है, चारों ओर आग जल रही है। वहां यमदूत खड़े थे। वे बोले, तेरे कर्म बहुत भारी हैं। कालू डर गया। उसी समय उसने दूर से डमरू की आवाज सुनी। तेज उजाला हुआ, भस्म लगाए शिवदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इसने आज चतुर्दशी के दिन शिव के सामने सच्चे मन से पश्चाताप किया है, इसके पाप यहीं भस्म हो गए। कालू की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से भीगा था। सुबह होते ही वो फिर मंदिर पहुंचा। इस बार उसके हाथ में दीप और जल था। उस दिन के बाद कालू का जीवन बदल गया। वो झूठ छोड़ने लगा, शराब छोड़ दी, दूसरों की मदद करने लगा। लोग हैरान थे। वे पूछते, इतना बदलाव कैसे। कालू बस इतना कहता, एक दिन भोलेनाथ ने मुझे बचा लिया। कहते हैं, जो मनुष्य नरक निवारण चतुर्दशी के दिन एक बार भी सच्चे दिल से भगवान शिव को याद कर ले, उसके लिए नरक का रास्ता खुद ब खुद बंद हो जाता है। भगवान शिव पाप नहीं देखते, वे पश्चाताप देखते हैं। जहाँ सच्चा पश्चाताप है, वहीं शिव की कृपा है। ओम नमः शिवाय। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।